नीमच कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान मंगलवार को दो अलग अलग मामलों में फरियादी हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पहले मामले में ललित गुज्जर ने आरोप लगाया कि करीब एक माह पहले उन्होंने क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल के खिलाफ कथित अवैध वसूली की शिकायत जन सुनवाई में की थी। उनका कहना है कि स्कूल द्वारा 20 से 25,000 रुपए की पेनल्टी वसूली गई, जिसकी शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने हाथ में तख्ती लेकर लिखा था, जन सुनवाई नाम की शिकायत किस काम की, और प्रशासन से कार्यवाही की मांग की। वहीं दूसरे मामले में ग्राम दूधरासी के वार्ड क्रमांक 4 के एक युवक ने बताया कि करीब 6 माह पहले उसने वार्ड की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गांव में नालियां जाम पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, गंदगी के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है और सरपंच सचिव की लापरवाही के चलते कई कार्य प्रभावित हैं। उसने तख्ती पर लिखा, जन सुनवाई सेवा है, व्यापार नहीं, न्याय चाहिए, आश्वासन नहीं। दोनों फरियादियों ने प्रशासन से लंबित शिकायतों पर शीघ्र सुनवाई कर ठोस कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि शिकायतों में लगाए गए आरोपों पर संबंधित विभागों का पक्ष सामने नहीं आया है और प्रशासन की ओर से भी इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। आज एक महीना हो गया है। एक महीने पहले लगभग मैंने क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल पर जो अवैध वसूली, मुझसे जो पेनल्टी अवैध वसूली जो की गई थी, ये आज एक महीना हो गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। अवैध वसूली जो पेनल्टी को लेकर मुझसे ली गई थी, उसकी मैंने स्वयं यहाँ पर पिछली जन सुनवाई में आज से एक महीने पहले मैंने आवेदन दिया था। तो उस पर कोई जन सुनवाई में मैंने सिर्फ आवेदन दिया था यहाँ पर, उसके बावजूद मुझे यहाँ से बोला गया कि आपके पास कॉल आ जाएगा या जो भी है यहाँ की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। आज अपना मुझे आश्वासन दिया गया, बस वो हमारी आवाज़ जो है पहुँची नहीं है। शायद हमने यहाँ पर जो आवेदन दिया था उस समय से बात कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं की गई है। इसीलिए आज हमने जो तरीका हमारा जो ये तरीका हमने यूज़ किया है, कम 20 से 25,000 रुपए की पेनल्टी मुझसे ली गई है। आज मेरा सीधा सीधा जो हमारा विरोध है वो शासन की व्यवस्थाओं को लेकर, मतलब यहाँ की जो व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं अधिकारियों को लेकर है, खासतौर से कि 6 महीने से मैं अपने वार्ड की समस्याओं को अवगत करा रहा हूँ सरपंच, जनपद और जिला पंचायत और कलेक्टर महोदय के यहाँ पर भी, और मैंने जन सुनवाई के माध्यम से अपनी शिकायत दी है, सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दी है, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार से सरपंच और सचिव इतनी लापरवाही बरत रहे हैं कि हर बार हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि यह कार्य हो जाएगा, साफ सफाई का काम हो जाएगा, नालियाँ ठप्प पड़ी हुई है, बीमारियां फैलती जा रही है, स्ट्रीट लाइटें बंद है, कोई नहीं सुनाई जा रही, और उसके बाद कहा जाता है कि आगे से हमें पैसा नहीं आ रहा है। तो क्या साफ सफाई के लिए एक जनप्रतिनिधि को आकर इस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करवाना पड़ेगा? मेरा सीधा सीधा आप लोगों के द्वारा भी एक जो है सवाल है कि क्या एक जनप्रतिनिधि एक साफ सफाई नालियों के चक्कर में आएगा? और सरपंच और सचिव इतनी लापरवाही कर रहे हैं, गाँव में अवैध गतिविधियां चल रही है, शासकीय जमीन को आवंटित किया जा रहा है।